ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੋਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 3 ਮੋਡੂਲਸ x ਮਾਈਨਸ 3 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ 3। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਲਿਮਟ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਡੂਲਸ x ਮਾਈਨਸ 3 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ 3। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 3 ਮਾਈਨਸ h, ਜੋ h ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। x की जगह पर अगर मैं 3 माइनस h पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h माइनस 3। तो 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, इधरों 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ मॉडुलस h माइनस h। तो अगर मैं इसमें सॉल्व कर दें बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये बन जाएगा h अपॉन माइनस h। तो h नाल h हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा माइनस दे 1। तो लैफ्ट लिमिट साड़ी कितनी हैगी माइनस 1। अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करा तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो आप पुट कर देंगे x की जगह पर 3 प्लस h, क्योंकि राइट लिमिट लिए आप 3 प्लस h पुट करा। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h माइनस 3। तो 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, इतने 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लेफ्ट लिमिट h अप्रोच टू 0 h अपॉन h। तो कैंसल होकर की रह जाएगा 1। लैफ्ट लिमिट साढ़े को माइनस 1 आई है, राइट लिमिट 1 आई है, तो इसलिए इसकी लिमिट की आएगी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो ये साਡਾ फस्ट सम। इस तो बाद आप करते हैं सैकेंड सम। इस तो बाद सैकेंड सम दे विच है लिमिट अल्फा अप्रोच टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा किनू अप्रोच कर रहा है बीटा नू। अगर अल्फा की जगह पर मैं बीटा कर दिया तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नीचे भी 0 बन जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म बन गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाए तो आप लॉपतार रूल यूज़ करते होंगे, मतलब नोमीनेटर का डेरीवेटिव अलग तो डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव अलग तो हुण इसका डेरीवेटिव जो आप करांगे बन जाएगा लिमिट अल्फा अप्रोच टू बीटा। हुण जो डेरीवेटिव करांगे आप डेरीवेटिव की विद रिस्पैक्ट टू करांगे अल्फा के विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करांगे, क्योंकि अल्फा अपने लिए वेरीएबल है तो बीटा अपने लिए की है कॉन्सटेंट है। तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा का कॉस अल्फा बन जाएगा डेरीवेटिव, तो ये तो कॉन्सटेंट ही अपने लिए 0 बन जाएगा अपॉन 2 अल्फा माइनस 0। तो ये बन गया लिमिट अल्फा अप्रोच टू बीटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, तो देखो अल्फा किनू अप्रोच कर रहा है बीटा नू। तो अगर मैं लिमिट ला दें तो बन जाएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन 2 बीटा। तो ऊपर की फॉर्मूला बन गया साइन 2 बीटा का अपॉन 2 बीटा। तो ये अपना आंसर आ गया, आंसर सी करैक्ट हो गया। ठीक है जी गल। इस तो बाद आप करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम दे विच है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो यह फाइंड आउट करना डेरीवेटिव। तो डेरीवेटिव करने तो पहला हमेशा आप जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो पहला आप सिंपलीफाई करते हैं। तो अगर मैं पहला सिंपलीफाई करा ये बन जाएगा tan इनवर्स साइन x का, अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करा ये बन जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला साढ़े लिए होंगे, अगर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करा मैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, कॉस नाल कॉस कैंसल हो जाएगा 1। तो बन जाएगा साइन बाय कॉस होकर होंगे tan x/2 रह गया। तो tan इनवर्स कैंसल होकर की रह जाएंगे x/2। तो हुण इसका डेरीवेटिव करना सब तो आसान हो जाएगा। तो बन जाएगा dy अपॉन dx, x का डेरीवेटिव 1 आ जाएगा, तब 2 नीचे एज रह जाएगा, तो आंसर क्या गया 1/2। तो बी आंसर की हो गया करैक्ट। इस तो बाद आप करते हैं फोर्थ सम। ये भी डेरीवेटिव नाल रिलेटेड ही है। तो डेरीवेटिव फाइंड आउट करना e रेज़ टू पावर log x का। अगर मैं इसनूं लैट करा y दे इक्वल e रेज़ टू पावर log ऑफ x, तो e ते log कैंसल हो जाएंगे, की रह जाऊगा x। तो हुण y का डेरीवेटिव अगर मैं विद रिस्पैक्ट टू x करा तो x का डेरीवेटिव की आ जाएगा 1। तो बिल्कुल आसान सम सी, की आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। इस तो बाद फिफ्थ सम करते हैं। यह है y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो देखो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नाल रिलेटेड है, तो अगर बाहर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स आ गया तो अंदर भी आप साइन इनवर्स बनाने की कोशिश करांगे। तो कॉस एक्स मैं लिख सकदा साइन इनवर्स कॉस एक्स लिख सकदा साइन π/2 माइनस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू साइन तो साइन इनवर्स कैंसल हो जाएंगे या जी y/2 माइनस दे एक्स। तो अगर मैं डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करा तो बन जाएगा dy/dx π/2 का कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा, एक्स का डेरीवेटिव 1 आ जाएगा। तो की आंसर आ गया -1। तो इसका ये आंसर करैक्ट होएगा। इस तो बाद 6वें सम दे विच है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 विद रिस्पैक्ट टू x⁻3। तो इसनों आप सॉल्व करने का तरीका पिछली वीडियो के भी सीखा सी, जो आप 60 पोस्ट वाला पेपर सॉल्व किया। तो इसनों आप किवें करते हैं, इस फंक्शन में आप लैट कर लेने u x⁻6 तो दूसरे फंक्शन में लैट कर लेने आप b। तो आप फाइंड आउट करना u का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू v। तो इसनों आप लिख लें u का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x एंड v का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x। तो u का डेरीवेटिव अगर मैं विद रिस्पैक्ट टू x करा तो यह बन जाएगा 6x⁻3 सॉरी 5, ठीक है। v का डेरीवेटिव अगर विद रिस्पैक्ट टू x करा बन जाएगा 3x²। तो कैंसल हो जाएगा 2 तो ये कैंसल हो जाएगा, तो यह आ जाऊ x⁻3 जोड़ा कि साडा डी आंसर बनेगा। इस तो बाद 7th सम दे विच है द डिस्टेंस s ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t गिवन बाय s = t³ - 60² - 40 - 8 इट्स एक्सलरेशन वैनिश एट t = तो आप दसना भी एक्सलरेशन वैनिश कदों होएगा, मतलब 0 कदों होएगा, ठीक है। तो एक्सलरेशन सानू पता की हुंदा गा, अगर डिस्टेंस का आप 2 टाइम्स डेरीवेटिव कर दी तो आपको एक्सलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम करा डेरीवेटिव इसका विद रिस्पैक्ट टू t तो यह बन जाएगा 3t² - 12t - 4। एक बार होर कर दी आप डेरीवेटिव, ये बन जाएगा 6t - 12, ठीक है। तो हुण एक्सलरेशन 0 के इक्वल दिता होया, मतलब डबल डेरीवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सलरेशन किहदे इक्वल हुंदा डिस्टेंस का डबल डेरीवेटिव कर दिया आप अगर विद रिस्पैक्ट टू टाइम तो आपको एक्सलरेशन मिल जाता। तो इन्हें 0 के रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6, t कितना आ गया 2। तो बी आंसर की हो जाएगा करैक्ट। इस तो बाद 8th सम है साडे कोले इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मतलब dv/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस मतलब dr/dt। तो आप हम रेडियस दसना की होएगा, तो सानू पता जोड़ा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होंदा वो होंदा v = 4/3 πr³। तो अगर मैं v का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t करा तो यह बन जाएगा 4/3 पाई, ये बन जाएगा 3r² एंड r का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू की होएगा t होएगा। हुण सानू पता dv/dt ते dr/dt सेम दिते हुए हैं, तो ये की हो जाएंगे कैंसल, या जो 1 = 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा 4πr²। तो मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4π मैं राइट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड ले जाएगा, ये बन जाएगा 1/4π = r²। r आ गया 1/√4π, तो यह आ जाएगा r = 2√π। तो साडा डी आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद आप करते हैं 9th सम फॉर द कर्व x = t² - 1 एंड y = t² - 2t टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब जो टेंजेंट दी हुई है वो किहदे दी हुई है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस दी हुई है इसका मतलब ये x एक्सिस नाल 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की होएगी साडे कोले tan 0 डिग्री, तो tan 0 की हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की हैगी साडे कोले 0। तो टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की होंगी है साडे कोले dy/dt dx होंदा है, ठीक है, = 0 आ जाएगा। तो आप dy/dx फाइंड आउट कर लें। तो dy/dx किस तरह फाइंड आउट होएगा, y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t करना पएगा एंड x का डेरीवेटिव भी विद रिस्पैक्ट टू t करना पएगा। अगर मैं y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t करा तो ये बन जाएगा 2t - 2, तो x का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t करा ये बन जाएगा 2t। तो dy/dx कितना आ गया साडे कोले 2t - 2/2t। तो ये किहदे इक्वल दिता होया 0 दे, तो यह बन जाएगा 2t - 2 = 0, t कितना आ गया 2/2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो की आंसर करैक्ट होएगा साडा सी आंसर करैक्ट होएगा। इस तो बाद अज का लास्ट सम करते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहला मैं लैट कर लेना वाई दे इक्वल, लैट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करदा, 2 नाल डिवाइड करदा, ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2। तो सानू पता जी साइन की मैक्सिमम वैल्यू होंगी 1 होंगी है, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। अगर मिनीमम वैल्यू पूछी होंगी तो साइन 2x की मिनीमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। ठीक है गल। तो अज की वीडियो के इन्नी करांगे, अगली वीडियो के 11 तो 20 तक सम करांगे। थैंक यू।